बेल्ट वाली शलवार में सबसे पहले आपने चारों जोड़ लगा लेने हैं। एक जोड़ ऊपर से शुरू करना है, दूसरे जोड़ का कपड़ा नीचे से रख के सिलाई शुरू करनी है। इस तरह आपने चारों जोड़ लगा लेने हैं। चारों जोड़ लगाने के बाद आपने क्रोच लाइन की सिलाई लगा लेनी है। क्रोच लाइन की सिलाई लगाने के बाद अब हमने बेल्ट की सिलाई लगानी है। बेल्ट की दोनों सिलाइयाँ लगा के हमने अब इसका नेफा बनाना है और लास्टिक डालने के लिए इसकी लास्टिक की जगह बनानी है। ऐसे हमने इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है और अपनी सिलाई लगानी है। ये हमने ऐसे इसको त्रिकोण बनाना है कपड़े को और इसको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। अब हमने 1.5 इंच का नेफा बनाना है। अब हमने ऐसे गुलाई में सिलाई लगाते जाना है और अपना नेफा कंप्लीट करना है। अब हमने शलवार की दोनों साइडों पे कट लगा लेना है और 1.5 इंच का हमने बड़ा प्लेट बिठाना है। प्लेट बिठाने के बाद हमने दोनों कपड़ों को फोल्ड करना है और पीछे वाले कपड़े को हमने अलग कर देना है और अब इस पे हमने सिलाई लगानी है। याद रहे दोनों प्लेटों का मुंह आमने सामने हो। प्लेटों को ऐसे हमने सिलाई लगा के दरमियान में हमने बखिया बड़ा करके डबल सिलाई लगानी है। हम इस शलवार में धागा खींच के चुन्नट बनाएंगे और ये स्टैंडर्ड साइज की शलवार है।
अब हमने मशीन का बखिया बड़ा करना है और इस पे डबल सिलाई लगानी है और इसमें मैं 9 इंच के चुनट बिठाऊंगी। ऐसे मैंने किनारे पे एक सिलाई लगा ली और इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैंने बिल्कुल इसके साथ दूसरी सिलाई लगानी है और इसको धागा खींच के मैंने 9 इंच के चुनट बनाने हैं। ये नीचे वाला धागा खींचते हैं चुनट बनाने के लिए, हमेशा फिरकी वाला धागा खींचते हैं। ऐसे दोनों साइडों से मैंने धागा खींच के इनको 9 इंच पे चुनट पूरे करके मैंने आपस में गिरा लगा देना है। दोनों साइडों से हम धागे को गिरा लगा देंगे। ये मैंने 9 इंच के प्लेट पूरे कर लिए और मैंने धागों को आपस में गिरा लगा दी। अब हमने ऐसे दोनों साइडों पे गिरा लगा के इसको बकिया धागे को हमने काट देना है और अपनी बेल्ट की मैश कर लेनी है कि अब ये हमारी शलवार इसमें बेल्ट में इस पे फिट आ जाएगी। बेल्ट ऐसे ऊपर रख के आपने चारों तरफ गुलाई में बेल्ट कंप्लीट कर लेनी है। अगर शलवार का कपड़ा बढ़ रहा है तो पीछे बैक पे हम प्लेट डाल लेते हैं। याद रहे पीछे वाले प्लेटों के मुंह बाहर की साइड पे होने चाहिए। आपने सिलाई की दोनों साइडों पे एक एक प्लेट डाल देना है। अगर कपड़ा फिर बढ़ रहा है तो 2-2 प्लेट भी डाल सकते हैं। ये ऐसे हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई है। बेल्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने 2 इंच कपड़े की चौड़ाई ली है और चेपी की चौड़ाई 1 इंच ली है और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। एक साइड पे मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है, सीधी साइड पे ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया। ऐसे सिलाई लगा के अब हम शलवार का पांचा अटैच करेंगे। अब मैंने पांचे को शलवार की फ्रंट साइड पे रखना है और इसको सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो चेपी के साथ साथ सिलाई लगानी है, चेपी पे सिलाई ना आए ऐसे आपने अपने पांचे को अटैच करना है। और दूसरे पांचे को भी ऐसे ही आपने फ्रंट पे रख के लगा लेना है और इसको फोल्ड करके प्रेस करना है। अब आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर आपने पहले ऊपर वाली सिलाई लगानी है। उल्टी साइड पे आपने किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है और इसको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। दूसरे पांचे पे भी ऐसे ही आपने सिलाई लगानी है और इसको कंप्लीट कर लेना है। अब आपने पांचे की सीधी साइड पे बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा के
पांचे की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब मुझे पांचे की चौड़ाई चाहिए 8 इंच, तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। आसन मुझे चाहिए 14 इंच, तो मैंने 14 पे निशान लगा लिया और इसको प्रेस के साथ मैंने अरेब में तय बैठा लेनी है। अब मैंने पांचे की सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है और इसको ऐसे यहाँ पे आसन पे आके मैंने गुलाई में सिलाई लगानी है। आप एक तरफ से आपने नीचे से ऊपर को आना है, तो दूसरी तरफ से ये भी आपने नीचे से ऊपर की तरफ आना है और अपनी शलवार की सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ से आपने गुलाई में सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ से भी आपने नीचे से ऊपर की तरफ आके आसन से आपने गुलाई में सिलाई लगा के अपनी शलवार की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब मैंने शलवार का फालतू कपड़ा कटिंग कर देना है। अब हमने शलवार के जो बेल्ट वाला जोड़ है उस पर हमने बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगानी है, या एक एक पाँव पे चारों तरफ गुलाई में सिलाई लगानी है। और ऐसे हमारी बेल्ट वाली शलवार कंप्लीट हो गई है।